नमस्कार संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के संस्कृत स्टडी परिवार में हम वाचन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम में अब तक हम लोगों ने 29 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 30 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि द्रौपदी जी उनको बता रही थी कि अपने ही वंश में भगवान इंद्र के जैसे पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए और जिन्होंने अपने अखंड भूमि पर पूरा शासन किया। और एक कर्मांक के जैसे मान लीजिए भरत थे, शंतनु थे, दुष्यंत थे इत्यादि राजाओं में परंपरागत गति से यह साम्राज्य चलता रहा। लेकिन आप अर्थात महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप ऐसे राजा हुए इस वंश में कि जिन्होंने अपने ही साम्राज्य को, अपने ही राज्य लक्ष्मी को अपने ही हाथों से उठा के दुश्मनों को दे दिया। और कैसे दे दिया? ठीक उसी प्रकार दे दिया जैसे मद जल बहने वाला हाथी या मतंग हाथी अपने सिर में या अपने गले में पड़े हुए हारों को अपने सूंडों से तोड़ के फेंक देता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने ही राज्य को, अपने राज्य लक्ष्मी को, अपने साम्राज्य को जो परंपरागत गत से आपको प्राप्त थी, जो आपके वंशों ने आपको दिया था, उस राज्य लक्ष्मी को आपने अपने ही हाथों से दुश्मन मतलब दुर्योधन इत्यादि को दे दिया। अब कहने का तात्पर्य है कि चौसा खेलने नहीं गए होते तो यह राजलक्ष्मी नहीं जाती। और वो भी बड़े बुद्धिमान थे, जो शकुनी थे, दुर्योधन थे, कर्ण इत्यादि जो लोग थे, वह लोग दूसरे को न बुलाकर इन्हें बुलाए थे। किसको? महाराज युधिष्ठिर को। और किस लिए बुलाए थे? क्योंकि इनको बुलाने का तात्पर्य था कि यह सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और दानी हैं, तमाम प्रवृत्तियां हैं इनके अंदर और यह किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वह द्रुत क्रीड़ा में संपूर्ण अपने को और अपने पत्नी को, अपने भाई को, अपने राज्य को सबको दांव पर लगातेगा और यह बड़ी आसानी से उनके सामने छल पूर्वक उनके राज्य को जीत देगा। और यही श्लोक अब बता रहे हैं। इस श्लोक में द्रौपदी जी बताती है। तो आइए हम वाचन करते हैं वंशस्थ छंद में किरातार्जुनीयम के प्रथम स्वर के 30वें श्लोक का। वजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम्, वजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम्, भवन्ति माया विषयेन मायिनः, भवन्ति माया विषयेन मायिनः, प्रविश्य हि हन्ति शठास्त विद्या, प्रविश्य हि शठा तथा विद्या, असंवृतांत्री सीता इवेश्व, संवृतांत्री निशिता इवेश्व। तो आप कह रहे हैं द्रौपदी जी महाराज से कि अगर आपके अंदर जब छल कपट नहीं था तो आपको नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि बता रहे हैं कि ए मतलब जो लोग मायावियों के साथ, मायाविशु जो छली होते हैं, जो कपटी होते हैं, जो मायावी होते हैं, उनके साथ, तो जो लोग मायाविशु कपटियों के साथ न मायन कपट पूर्ण व्यवहार नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो ए मायाविशु न मायन भवंती, कपट पूर्वक व्यवहार अगर यह किए होते महाराज युधिष्ठिर तो शायद अपने एक राज्य का अपना एक वस्तु भी नहीं हारे होते। अगर उनके स्थान पर, महाराज युधिष्ठिर के स्थान पर अगर भीम गया होता तो मामा का पूरा चौसा ही गोल कर दिया होता। जैसे मामा चालाकी करते कि भांजे 4 भांजे 5 और भीम ताकता कहे मामा ये तो बेईमानी कर रहे हो, कपटी हो, तो तुरंत मामा का सब छल कपट करना भूल जाता। लेकिन महाराज वो सब जानते थे कि महाराज निहायत बड़े शरीफ हैं और इनके अंदर हमेशा निष्ठता भरी होती है, सच्चाई है, मतलब ईमानदारी, हर चीज के वो प्रतीक थे। इसीलिए उनके सामने यह सब हुआ। और इसीलिए द्रौपदी जी कह रही हैं भवन्ति माया विषयेन मायिनः, वजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम्। तो ये जो लोग मायावियों के साथ, मायाविशु छली या कपटी जो होते हैं, उनके साथ अगर छल का व्यवहार न किया जाए, छल पूर्वक व्यवहार जो लोग नहीं करते हैं, न मायिन भवन्ति, छल माने कपटियों के साथ छल पूर्वक व्यवहार न भवंती नहीं होता है, तो ते माने वे लोग,
ते मने वे लोग मूढ़ धिय क्या होते हैं, मंद बुद्धि। मूढ़ मने मन और धिय मने बुद्धि। मंद बुद्धि होते हैं, विवेकहीन होते हैं, विवेक शून्य होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, पराभवम वजंती। पराभवन अर्थात हमेशा पराजय को वजंती माने प्राप्त करते। महारानी जी कह रहे हैं अर्थात द्रौपदी जी कह रहे हैं महाराज से कि हे महाराज, जो छलियों के साथ छल जैसा व्यवहार न करे, जो कपटियों के साथ कपट पूर्वक व्यवहार न करे, तो वह लोग मूर्ख होते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वह किसको प्राप्त करते हैं, पराभव वजंती अर्थात पराभव को, पराजय को प्राप्त करते हैं। और नीचे कह रही है प्रविश्य ही हंसठास तथा विधान समृता त्रिसिता इवेश्व। अब कहने का मतलब है कि यहाँ सठा दिया, सठा तथा विधान, और ये जो न है यहाँ पे चला जाएगा तथा विधान, विसर्ग हो जाएगा। तो सठास तथा विधान, जो छठ लोग होते हैं, छठ मतलब धूर्त जो होते हैं, जो कपटी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वह लोग तथा विधान, तथा विधान अर्थात अच्छे प्रवृत्ति वाले लोगों के, मतलब अच्छे प्रवृत्ति वाले जो होते हैं, जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनके सखा जो सठ धूर्त होते हैं, उनकी आत्मीयता को भूल जाते हैं। आपके दिल की बात जान लेते हैं और अपना कुछ नहीं बताते हैं, मुंह पर कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और करेंगे। तो ऐसे सठ लोगों को बताने के जो धूर्ती होते हैं, जो छलकपटी होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, तथास विधान अर्थात अच्छे लोगों के प्रवृत्ति में प्रविश्य प्रवेश पाक, प्रविश्य माने प्रवेश पाक हंति, और हंति मतलब मार डालते हैं, अंदर प्रवेश पा जाते हैं छल पूर्वक, और जो शरीफ लोग होते हैं उनको मार डालते हैं। और आगे कह रहे हैं इव, इव मतलब जैसे, इव मतलब जैसे, और जैसे अब यहाँ आ गया समृतांग निशिता। समृतांग होता है, असमृतांग हो जाएगा यहाँ पे, जब न हट जाएगा तो यहाँ पर असमृतांग। असमृतांग मतलब बिना कवच के। योद्धा लोग जब जाते हैं युद्ध में लड़ने के लिए तो अपने ऊपर वह कवच धारण करते थे। तो यह बता रहे हैं कि समृतांग होता तो कवच धारण किए, और यहाँ पर असमृतांग मतलब बिना कवच धारण किए हुए। निशिता मतलब तीक्ष्ण बाण, निशिता मतलब तीक्ष्ण बाणों से, तीक्ष्ण बाणों से इसेव हंति, क्योंकि अब बता रहे ही क्योंकि असमृतांसिता बिना कवच वाले शरीर को बाणों से, तीक्ष्ण जो तीक्ष्ण बाण होते हैं उससे प्रहार कर प्रविश्य हंति उनको मार डालते हैं। बिना कवच वाले योद्धा के अंदर जो तीक्ष्ण बाण होते हैं प्रविश्य प्रवेश कर हनंति उसको मार डालते हैं। ठीक उसी प्रकार सठ लोग अच्छे व्यक्तियों के शरीर में या उनके विचार में या उनके आत्मीयता में प्रवेश कर उनको उसी प्रकार मार, या सठा तथा विधान, सठ लोग, धूर्त लोग, मूर्ख लोग जो होते हैं, जो चलाक होते हैं, कपटी होते हैं, तो आप लोग जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, सच्चे वाले, सच्चे दिल वाले होते हैं, उनके अंदर प्रवेश करके ठीक उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे बिना कवच के बाण अंदर जाके इंसान को मार डालता है, वैसे ही यह छल कपटी लोग भी होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।